हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। पहली बात तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है। एग्जाम के अंदर में भी जब रिजल्ट आया था तो बताया गया था कि इस क्वेश्चन के मार्क्स को ड्रॉप कर दिया गया है या सबको मार्क्स दे दिए गए हैं आपके पास में इस क्वेश्चन के, क्योंकि इसके ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम, इसका आंसर मैच नहीं हो रहा। ठीक है, और ये एपी का क्वेश्चन है आपके पास में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। देखो कैसे है आपके पास में 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स आपके पास में, तो 3 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं और खत्म कितने पे होते हैं, 999 पे होते हैं। पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं हैं 100 से 999 तक जो 3 से डिवाइड हो जाती हैं आपस में, डिविजिबल बाय 3। तो देखो 3 से डिवाइड होने वाली सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, डिजिट सम करके कर सकते हैं कि जिस भी नंबर का डिजिट सम 3 से डिवाइड होता है वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 100 तो नहीं होगा, डिजिट सम 1 आएगा, 1 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 101 आएगा तो वहाँ डिजिट सम 2 आएगा, वो भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में 102 आएगा जिसका डिजिट सम 3 है और 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट जो नंबर होगा 10 आपके उसमें 2 होगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फिर इसमें 3 ऐड लो, सारे नंबर मिल जाएंगे आपके उसमें, 105 होगा, 108 होगा और ऐसे ही लास्ट नंबर क्या होगा, 999 होगा। तो यहाँ में एक सीरीज मिलती है जिसका डिफरेंस 3 है और जिस सीरीज में डिफरेंस सेम होता है वो एक एपी सीरीज होती है। हमें ये निकालना है कि ऐसी कितनी टर्म्स है, वो निकालना बहुत ईजी है, ईजी सा आपके उसमें एल इज इक्वल्स टू, हम nth टर्म निकालते हैं तो हम उसको लास्ट टर्म मान लेते हैं। ठीक है, nth टर्म निकालते हैं, a इज इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस 1 डी के इक्वल होता है। अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर में इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी लिख दिया जाता है। कैसे लिखा जाता है, वो कहता है कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है। तो देखो n कैलकुलेट कैसे होगा, यहाँ पे लास्ट टर्म है तो ये लास्ट, ये इधर आएगा a तो माइनस हो जाएगा फर्स्ट टर्म l माइनस a, यहाँ d मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और ये माइनस में 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे, ये प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास में कुछ बुक्स के अंदर में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था, ये आता कहाँ से, इसी से। आपको इसको याद रखना है, यहाँ कुछ भी एपी में पूछेगा इससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपके पास में लास्ट टर्म कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछेगा बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एन की वैल्यू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1, वो यहीं से आएगा। आप चाहे यहीं सारी वैल्यू पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, आपकी मर्जी। चलो अब हमने ये बना लिया है, मैंने आपको बता दिया तो इसी में पुट कर लेते हैं। लास्ट टर्म क्या है, 999 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 02, डिफरेंस कितना है सीरीज में, 3 का n प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करोगे 7, ये 9 और 8, यहाँ मैं 3 का एलसीएम ले लेता हूँ तो प्लस का 3 हो जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 900 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा और इसको जब सॉल्व करोगे तो 300 आएगा और 300 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से इस क्वेश्चन के सबको मार्क्स मिल गए थे। ठीक है, आरआरबी जेईई ने जब आपके उसमें कीज आई थी तब बता दिया था कि या तो ये क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है या आपके उसमें इसके मार्क्स सबको मिल गए, उनमें से कुछ एक हुआ होगा। ठीक है, कहीं था नहीं आपके पास में, आंसर वही होगा। एक मेथड और है तो सॉल्व करने का, देखो 3 डिजिट की फर्स्ट टर्म 100 है और लास्ट टर्म 999 है। आप क्या करो, 100 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये 33.33 होगा, हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं 33, और यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 333 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो 300, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो 300। ऐसी कितने टर्म्स हैं जो 3 से डिवाइड हो रही होंगी, 3 डिजिट, 300 होंगी आपके पास में। क्लियर है, इतना समझ में आया सबको, कोई इशू नहीं है इसके अंदर में आई थिंक किसी भी बच्चे को। ठीक है,